बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। वैसे तो आपने कच्चे आम की चटनी, मुरब्बे, अचार कई सारे तरीक़ों से बनाए होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही नए तरीके की रेसिपी है। डेफिनेटली एक बार आप देख लें तो इमीडिएटली बनाना चाहेंगे, इतनी मज़े की बनती है। सबको बहुत ही पसंद आती है, बिना घी तेल के बन के तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आधा किलो हमारे पास केरियाँ हैं। आप देख सकते हैं केरिया हमने कितनी खूबसूरत से लिए, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल कच्ची है केरिया है। तो चलिए अब मैं केरियों को थोड़ा उठा के साइड में रख देती हूँ और आपको केरियाँ कट करके दिखाती हूँ। तो चलिए एक केरिया हम कट कर लेते हैं। अच्छी तरीके से हमें केरी को पील ऑफ कर लेना है, यानी कि छील लेना है। देखिए अच्छी तरीके से इसका छिलका हमें रिमूव कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने केरियाँ बिल्कुल कच्ची ली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये केरियाँ हैं। हमारी केरी की रेसिपी बन के रेडी होगी, खट्टी मीठी कैंडी बन के रेडी होगी। केरी की बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है केरी की कैंडी। जैसा कि आपको मालूम है कि केरियों का सीज़न है, तो हमने सोचा केरी की ये रेसिपी बनाई जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने केरी को छील लिया है। अब क्यूब की सूरत में हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह के हम पीसीस कट करते जाएंगे इसके और क्यूब की सूरत में इसे काट लेंगे। इसी तरीके से मैं सारी आपको एक साथ ही कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, केरी हमने काट ली है। आप देख सकते हैं क्यूब की सूरत में मैंने छोटी छोटी कट कर ली है। सारी केरियाँ मेरी कट चुकी है। और देखिए एक प्याली मेरे पास फ्रेश पुदीना यानी कि मिंट है, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के वॉश कर लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इससे आगे के स्टेप में हमें क्या करना है। तो देखिए खूबसूरत सा हमारे पास ब्लेंडर जग है, जिसके अंदर मैं इन केरियों को डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। तो आधी केरियों को हमें इसके अंदर डाल लेना है, एक साथ सारी नहीं डालना, वरना फिर हमारा जग थोड़ा सा जाम हो जाएगा। तो आधी केरियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी, आप देख सकते हैं। ये देखिए आधी केरी इसमें चली गई है। साथ ही हम इसमें मिंट भी डाल देंगे, पुदीने के पत्ते। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फिर अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं होगी। तो चलिए अब मैं इसको कैप लगाती हूँ और आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। एक खूबसूरत सा मैंने बाउल लिया, इसके अंदर निकाल लूँगी मैं इसे। ये देखिए ग्रीन ग्रीन है हमारी। इसी तरीके से मैं दूसरा पेज करूँगी। तो लीजिए दूसरा पेज भी हमारा अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वाइट है और वो ग्रीन है, क्योंकि उसके अंदर हमने मिंट ऐड किया था। चलिए थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से दोनों को। एक कप हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मीठी हो जाए। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। ये केरी के ऊपर डिपेंड करता है कि चीनी इसमें कितनी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केरी के ऊपर डिपेंड करता है कि केरी कितनी आपकी खट्टी है, उतनी ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से हमने चीनी इसमें ऐड कर दी है। अगर कम पड़ेगी तो थोड़ी चीनी हम इसमें और ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें चाट का मसाला, अच्छा फ्लेवर देने के लिए। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें काला नमक। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर से क्या होगा, इसका फ्लेवर बहुत ही इनहेंस हो जाएगा। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे आके अगर आपको लगे चीनी इसके अंदर कम है, थोड़ा सा आप चख के देख लें, तो चीनी आप थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो लीजिए अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। नाउ अब ये चूल्हे पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और जिन दोस्तों ने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स देखिए मिक्सर को हमने एक पैन में डाल दिया है, मीडियम हमने फ्लेम कर दिया। अब इसको पकाएंगे तब तक जब तक इसका पानी सारा रिड्यूस ना हो जाए। तो हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे पकाएंगे, कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक पानी सारा इसका ड्राई ना हो जाए। जब अच्छी तरह इसका पानी सारा रिड्यूस हो जाएगा तो इसकी शेप साइज भर जाएगी। देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरीके से हमें चम्मच चलाते रहना है इस तरह कंटिन्यू इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स पानी इसका ड्राई होने लगा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम को अभी हम मीडियम ही रखेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बुलबुल आने शुरू हो गए, यानी कि केरी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से पकना स्टार्ट हो गई है। तो लीजिए इस पॉइंट पे आके हम थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे पास फूड कलर है ग्रीन वाला, हम इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जो आपको वाइट वाइट ये दिख रहा है, ये चीनी है हमारी जो कि कैरेमलाइज हो गए, आपको दिखाई दे रही है। देखिए ना ही मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है, ना अगर अगर का पाउडर डाला है, ना जेलेटिन डाला है। बिना हम सब चीज़ों के मिक्स के इसको बनाएंगे। ये देखिए कितनी इजी और आसानी से ये रेसिपी है, फटाफट बन के रेडी हो जाती है। आप थिकनेस इसकी चेक कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये पक पक के गाढ़ी होती जा रही है। थोड़ा सा और हमें इसे कुक कर लेना है।
तो देखिए ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है यानी कि इसका क्रेमलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितनी थिक होने लगी है हमारी ये देखिए कैंडी का मिक्सचर। अगर हम इसको थोड़ा सा और थिक बनाएंगे तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी हमारी कैंडी। तो चलिए 2-4 मिनट हम इसको और कुक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे कैंडी के मिक्सचर को कितना थिक होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये जो आप वाइट वाइट इसका देख रहे हैं यही चीनी है। आप देख सकते हैं चीनी का जो था हमारा क्रेमलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए मैंने आपको बताया था। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कैंडी बन के रेडी होगी। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस रेसिपी को बना के और ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के इस रेसिपी को। आप देख सकते हैं कैंडी का मिक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा। ये इसकी परफेक्ट पहचान है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर देख सकते हैं कितना शानदार सा आया है। तो आप देख सकते हैं कैंडी का मिक्सचर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हमने इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया है, बिना प्रिजर्वेटिव के बनाया है इसको। ये देखिए ना कोई कॉर्नफ्लोर गया है इसके अंदर, ना कोई अगर अगर गया है। देखिए बिना कॉर्नफ्लोर के ज़बरदस्ती ये रेसिपी बन के रेडी हो गई है। कोई भी खर्चा नहीं है, बहुत ही आसान बन जाता है। बच्चों को आप बना के दें, बच्चे इंशाल्लाह बहुत ही खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को खा के। तो अच्छी तरह हम थोड़ा सा पैन को इस तरह स्पैचुला के साथ साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारा ये मिक्सचर सिमट के आना स्टार्ट हो चुका है। तो लीजिए कैंडी का मिक्सचर ज़बरदस्त बन के हमारा रेडी हो चुका है। थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं। देखिए चलिए अब हम चूल्हे को ऑफ करते हैं और इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए खूबसूरत सा मैंने बर्तन लिया जिसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब ये जो कैंडी का मिक्सचर है सारा इसके अंदर चला जाएगा। अब हम इस तरह स्पैचुला के साथ इसको फ्लैट कर लेंगे, बहुत ही स्मूथ कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको भी हमें एक बराबर कर लेना है, हमें को इक्वल कर लेना है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेटा हमारा। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको स्मूथ कर लिया है। अगर आप चाहें तो कैंडी थोड़ी थिक या थीन बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप थोड़ी सी थिक कैंडी बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो देखिए अब हम इसको ओवरनाइट धूप में रख देंगे। अगर आपको इन केस धूप में रखने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको फैन ऑन करके पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको सेट करने के बाद ही आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 24 आवर हो चुके हैं, हमारी कैंडी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए हम नाइफ से थोड़ा साइडों से इसको इस तरह से निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि इजी तरीके से हम इसे निकाल सकें। चलिए हम इसके ऊपर एक ट्रे रखेंगे, उसको डिमोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए गाइस केरी, खट्टी मीठी केरी के हमने पीसेस कट कर लिए हैं। ये देखिए कैंडी के। अब हम इसके अंदर आगे के स्टेप में क्या करना है, हमको एक बाउल ले लेना है। ये देखिए, तो देखिए बाउल के अंदर मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ऐड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, कैंडी के पीसेस सारे इसमें डाल देंगे 1 बाय 1। चीनी से क्या होगा, टेक्सचर भी बड़ा अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। और दूसरी बात ये थोड़ा इसके अंदर मॉइस्चर होता है, वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा चीनी के अंदर डालने से। थोड़ा सा इस तरह से प्लेट रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर अप डाउन करते रहेंगे ताकि चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए चीनी अच्छी तरीके से इस पर लग चुकी है, हम निकाल लेते हैं इसे एक करके। तो लीजिए गाइस केरी खट्टी मीठी कैंडी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे कंटेनर या एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं, 4 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस आपको इसे मॉइस्चर से बचाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। जिन दोस्तों ने अभी चैनल ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।